आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है। कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम। बहुत आपकी अच्छी बात वीडियोज़ है। देख-देख के बहुत 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 खुशी होती है। थैंक मैंने यू। मतलब सोचा कि कभी आपसे बात करूँगी, कब बात करूँगी, कब बात करूँगी, फिर आज मैंने सोचा कि कर लेते हैं। एक कोशिश हो जाएगा तो अच्छा है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जान के। और आप काफ़ी एक्साइटेड भी थे। हाँ, हाँ, मैं मतलब क्या है कि मैं जभी भी थोड़ा अपसेट हो जाती हूँ, जैसे लाइफ में सबके अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मुझे लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं है, मुझे भगवान से भी कोई कंप्लेन नहीं है, जो भी अरे है वाह! सब अच्छा है और आगे भगवान देख लेंगे जैसा आप बोलते हैं। तो मैं हनुमान बाबा में बहुत 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 बिलीव करती हूँ। तो इतना है कि कभी भी कुछ भी हुआ है ना, तो उन्होंने मुझे हमेशा मेरा हैंड होल्ड करके रखा है। तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है किसी से, सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा है और जो भी है कर लेंगे और हो जाएगा और भगवान करवा देंगे, ऐसा मुझे लगता है, सही बात है। मेरा विश्वास है। तो आप कभी अपसेट हो जाते हो ना, तो जैसे मतलब आपका इंस्टाग्राम पे जब पहला वीडियो जो मैंने देखा था, उसमें आपने बोला था कि कि आपको कुछ खाने का मन किया और आपने बोला कि आपने तब टेस्ट करवाया था, अब करा देंगे तो मज़ा आ जाएगा वाला। तो वो देख के मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तभी मैंने उस समय सेम फीलिंग और सेम खुशी में मैंने कुछ सोचा था और जो हो गया था। आई मीन सेम डे विदिन 2 आवर्स समथिंग ऐसा हो गया था। आई वाह! वाज़ सो हैप्पी। आई वाज़ वेरी हैप्पी। तो फिर मैंने आपको फॉलो किया और आप जितना हो सकता है मेरे फ्री टाइम में जैसे भी होता है मैं सुनती हूँ इंस्टेड ऑफ अभी तो जैसे आपकी वीडियोस अभी देख देख के ना आप जैसे बोलते हैं ना कि नॉट टू फोकस ऑन नेगेटिव। तो कोई मुझे कुछ बोलता है बी इन योर ओन पीस, तो कोई कुछ बोलता है या मेरी कुछ नेगेटिव थॉट आ भी जाते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ कि मुझे सोचना ही नहीं। मुझे बहुत नहीं अच्छे, सोचना। बहुत अच्छे, बस बहुत ऐसे ही है। अच्छे। बहुत सारा चेंज तो भी दिख रहा होगा ना लाइफ में उसके बाद? हाँ, हाँ, मतलब छोटी-छोटी हैं बट आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि मुझे समझ आता है कि वो छोटी चीज़ अगर मुझे नहीं मिलेगी तो मैं अपसेट हो जाऊँगी। तो आई फ़ील कि भगवान वो कर देते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी जस्ट कल-परसों में शॉपिंग के लिए गई थी और मुझे एक पर्टिकुलर कलर और एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में मुझे अपना ड्रेस चाहिए था। और वो मुझे दिख नहीं रहा था कि आई वाज़ लाइक कि अरे यार नहीं है। फिर सडनली ऐसा आँख घुमाया तो इट वाज़ लाइक दूसरे कपड़ों के बीच में वो कहीं था एंड एग्ज़ैक्टली माय साइज़ एंड दैट वाज़ द लास्ट पीस। वाह! आपने आई वाज़ मैनिफेस्ट कर लाइक लिया उसको। थैंक यू भगवान, मिल गया मुझे, नहीं तो मैं तो अपसेट हो जाती पक्का कि नहीं मिला। क्योंकि हम एक सोच के निकलते हैं ना कि हम शॉपिंग जाएँगे तो हम ये खरीदेंगे और वो नहीं मिलता तो फिर बोलते हैं यार इतना टाइम गया इसके लिए। तो वेरी हैप्पी टू सी ऑल द टेस्टिमोनियल्स जो भी होते हैं ना आपके वीडियोस पे, मुझे बहुत 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 खुशी होती है थैंक और यू। मैं उसी लिए ही देखती हूँ। यस्टरडे आल्सो आई कमेंटेड आपके एक वीडियो पे कि अच्छा है कि यू कट द पीपल यू, ऑन देयर ओ माय गॉड, नेगेटिव डिड आई सिचुएशंस। मैनिफेस्ट यू? कल कल ही मैं सोच रहा था, ठीक है, कि किसी ने ये लिखा और मैं सोच रहा था कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन इनका है, ठीक है। आज अभी क्या हुआ, एक दो लोगों ने ऐसा भी लिखा है कि ये बहुत एरोगेंट होता जा रहा है, इसमें बहुत घमंड आ रहा है। और एक दो है, पता नहीं कौन, उनको तो आज मैंने ब्लॉक कर दिया। वो हर एक में जाके कुछ ना कुछ बकवास ही लिखेगी। तो मैं सोच रहा था सच में मैं एरोगेंट हो रहा हूँ क्या? तो नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा नॉट हो गया बीइंग ना एरोगेंट कि बट लेटर आई मैं बस ऐसे ही सोच के बोल रहा था, भगवान जी सच्ची में एरोगेंट हो जा रहा हूँ ना? आपने, अब किसी ने कमेंट किया तो ऐसा ही होगा। तो पुरानी वीडियो आज सुबह, मतलब इतने दिन से मेरे को नहीं जो दिखी थी, कल रात में शायद एक पुरानी वीडियो दिख गई जो आज मैंने पोस्ट किया था अर्ली मॉर्निंग या कभी पोस्ट किया याद नहीं है, जिसमें वो बात करते जा रही है मैं पेशेंट रहता हूँ और वो घूम फिर के अपने ही वो कर रही है एंड आई गिव अप। तो सडनली मेरे को याद आया कि दैट डे आई हैड रियलाइज्ड, उस दिन मैंने ठान लिया था कि अब से कोई भी ऐसे कुछ भी करेंगे, अपने आप के बारे में नेगेटिव बोलेगा तो मैं डांट लगा दूंगा, ताकि उनका ही जीवन सुधरेगा ना। कि आप खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो आप खुद ही को तकलीफ दे रहे हो। अब मैं करेक्ट। पैसे भी ले रहा हूँ, जान के भी मेरे को क्या करना बोल के मैं अनजान हो जाऊंगा, तो दैट विल नॉट बी फेयर ऑन माई पार्ट, ऐसे मेरे को लगा, ठीक है। तो मैं डांट देता हूँ। अब वो कल से वो किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था तो मेरे को ऐसे था कि शायद मैं ऐसा हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें।
तो फिर उसके बाद किसी का मैसेज आ जाता है कि भैया जब जब मेरे दिमाग में कुछ भी ऐसा वैसा आता है ना, आपकी डांट याद आ जाती है और मैं बिल्कुल अपने आप को वो कर लेती हूँ। और मैं सोच रहा था पर इनको भी मैंने कब डांटा, फिर इट इज़ लाइक वो वीडियो देख देख के ना लोगों को ऐसे सबकॉन्शियसली बैठ गया है कि दिमाग में कुछ भी ऐसा उल्टा पुल्टा होता है तो वो खुद नहीं सोचना। हाँ डांट लेते हैं अपने आप को। तो बहुत अच्छा फीलिंग है यार, वो बहुत ही अच्छा फीलिंग है। नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा था जब आपने वो अपने आप को बहुत कुछ बोल रही थी उनकी लाइफ में ये वो हो रहा है वगैरह, तो आपने उनको बोला था कि डोंट फोकस, आई डोंट वांट टू हियर ऑल दिस, आप पॉइंट पे आ जाओ करके। आई वाज लाइक कि वेरी गुड। जी जी जी, बहुत ज़रूरी होता है वो, बहुत ज़रूरी। मैंने उस पे लिखा भी जी जी, कि हम आपकी वीडियो सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो इट इज क्योंकि ये जो स्टोरीज हैं स्टार प्लस पे जो और व्हाटएवर टीवी पे जो घर की कहानियां नेगेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस चला जाता है एंड देन वी अट्रैक्टेड, राइट? तो आपकी वीडियोस में भी वही सब आएगा तो फिर कोई पॉइंट नहीं रहता। वी आर लुकिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग। करेक्ट। तो उसी के लिए तो आज सुबह जब मैंने वो पोस्ट किया मेरे को आप याद आई। अब क्योंकि उतना समय नहीं होता है कि कौन कौन मैसेज कर रहा है, क्या हो रहा है, उतना टाइम ही नहीं मिल पाता। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, आज सुबह जब मैंने पोस्ट किया मैंने सोचा कि ये वाला वीडियो देखेंगी वो जो भी है, मैं समझा बहुत बड़े उम्र की हैं, तो जो भी है वो सोचेंगी कि कल ही मैंने बोला और आज ये वाला वीडियो आ गया। मैं एक्चुअली सिंगल पेरेंट हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं एंड दे आर स्टडीइंग गुड। एक मेरी बेटी शी इज डूइंग इंजीनियरिंग और मेरा बेटा का भी वेरी नाइसली ही कंप्लीटेड हिज 12th, वो भी इंजीनियरिंग को जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, मींस सो व्हाटएवर जो भी है हो गया लाइफ में। आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई एम एंड व्हाटएवर इज हैपनिंग नाउ। वेरी मच ब्लेस्ड आई फील सो कि मतलब भगवान ने हाथ तो पकड़ के रखा है, मतलब गिरने नहीं दिया है, उतना तो मुझे बहुत 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 संभाल के रख रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा बस। हाँ, तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ऐसा कुछ है नहीं, कुछ भी कंप्लेन जो है सब है अच्छा है और आगे होता रहेगा, जैसे भी भगवान चाहेंगे सब अच्छे से हो जाएगा। बस वही होता है कि मैं एक चीज जो चाहती हूँ करंटली फ्रॉम पास्ट 2-3 years कि मुझे जॉब स्विच करना है और अच्छी सैलरी हाइक पे, या फिर मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे भी अच्छी सैलरी हाइक हो जाए। तो वो एक चीज है ना बहुत अटकती है मेरी। अदरवाइज बाकी सब आई एम फाइन, मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा रोना नहीं मैं चाहती है ऐसी किसी चीज। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। हाँ जी। वो जो अटक रहा है ना वो इसीलिए अटक रहा है क्योंकि मन के पीछे एक डर बैठा हुआ है कि कैसे होगा यार। देयर इज़ अ डिसबिलीफ विच इज़ सो स्ट्रांग, वो अविश्वास इतना मजबूत है कि आप सोच ही नहीं पाते। ठीक है, मान लीजिए अभी क्या होता है, कुछ दिन आज सुबह से मैंने एक भी कॉल नहीं लिया। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा आराम चाहिए था, आज मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन रेस्ट करने ही वाला हूँ। ठीक है, फिर भी कंसिस्टेंसी ना ब्रेक हो इसीलिए 2-3 कॉल्स मैं ले लूँगा और फिर मैं सोच रहा था बिल्कुल आराम से ही रहूँगा। अच्छा, अभी क्योंकि मैं आज आराम कर लेता हूँ, कल अगर मेरे को लगेगा कि आज का पूरा कवर हो जाए भगवान कल, तो ऐसे होगा कि सुबह सुबह कोई कॉल मैसेज कर देगा कि आई एम विलिंग टू पे 10,000 रुपीज़, आई एम विलिंग टू पे 20। नाउ जब तक मेरा दिमाग वो चीज़ बिलीव नहीं करेगा तब तक वो कैसे मैनिफेस्ट होगा? समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर मेरे को लगता रहेगा कि यार जो भी पे करेंगे इतना ही पे करेंगे, ठीक है, तब तक नहीं होगा। मेरे दिमाग को इतना स्ट्रांगली बिलीव करना पड़ेगा कि आज कोई पे कर देगा 10 लाख रुपए जस्ट फॉर 1 कॉल। ठीक है, अब वो चीज़ अगर मैं बिलीव कर ले सकता हूँ तो वो तुरंत हो जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट फॉर मी टू बिलीव इट हम उस पर ज़्यादा थॉट नहीं देते, हम उस पर ज़्यादा वो नहीं देते, हम किसी चीज़ से वो करते हैं। आई कैन वेरी स्ट्रांगली बिलीव, मेरा बिलीफ सिस्टम कैसा है, मैं चीज़ों को जानबूझ के तुरंत नहीं चाहता। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसमें टाइम होना चाहिए और उस टाइम को मेरे को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ तुरंत मिल जाती है ना आपको, उसकी वैल्यू नहीं होती। हाँ, सही बात। थोड़ा इंतज़ार रहना होता है, थोड़ा सा आपको लगना पड़ता है कि मैं इस पे मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लगना पड़ता है कि चीज़ें हो रही है, पहले ऐसी थी अभी ऐसी हो गई। 4 महीने या पता नहीं कितने महीने पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया तब मैं फंबल भी होता था, तब मैं फिर भी पोस्ट कर देता था। ठीक है, वहाँ से होते परफेक्शन
बोल लो या कॉन्फिडेंस बोल लो, इतना हो गया कि आज मैं ऐसे बात कर लेता हूँ, उसको यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ। ओके। अब ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी मैंने आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि फर्स्ट स्टेप है बिलीव करना कि वो होगा, सेकेंड स्टेप है उस ब्लिसफुल स्टेट में रहना कि वो हो गया है, थर्ड है कि आप दूसरी सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। अभी आपको जितना भी अमाउंट चाहिए ना पर मंथ, मान लीजिए इसी पैकेज, इसी कंपनी से या दूसरी कंपनी से आपको सब मिल रहा है, ओके। और एक चीज़ ये भी है कि आप थैंकफुल जितना रहेंगे, हैप्पी जितना रहेंगे, जिस भी चीज़ को आप देखकर खुश होते रहेंगे ना, आप वो चीज़ अट्रैक्ट करते रहेंगे। आप अपने जितने भी मोटे ताज़े दोस्त हैं उनको देख लेना, वो खाने को देखकर इतना खुश होते हैं और उनके जीवन में खाते ही रहते हैं। आप भी मोटे ताज़े हैं क्या, मेरे को नहीं पता, बट जिस तरह, हाँ ठीक है, ठीक हो। हाँ। तो उनको खाना इतना पसंद होता है कि अब क्योंकि दूसरे थोड़े से कॉन्शियस होते हैं, बट उनको फूड इज़ लव, ओके, मोस्टली 70%। अब मेरी है ऐसी दोस्त, वो क्या करेगी, हम कहीं पर भी जाएंगे, एक 10-15 मिनट पहले निकल जाएगी, वो सारे ईटरीज, फूड स्टॉल्स कवर करते हुए आएगी। उसको पसंद आता है। और मान लीजिए मेरे साथ, मैं बोलता हूँ कि चलो वॉक पर जाके आते हैं, वो पूरा वॉक करने के 40 मिनट हम वॉक करेंगे, फिर जाके ऐसा कुछ तेल वाला चीज़ खा लेगी जिससे, द थिंग इज़ कि आप अपने दिमाग को किस चीज़ पे वो कर रहे हैं, आपको क्या एक्सपीरियंस चाहिए। फूड लवर्स को फूड का एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए वो उसी एरियाज़ में जाते रहते हैं। मनी लवर्स को मनी का एक्सपीरियंस चाहिए, इसीलिए उनके जीवन में मनी आता रहता है। यू हैव टू फॉल इन लव विथ मनी। बहुत अजीब साउंड करता है ना, लोग मेरे को मेटीरियलिस्टिक समझेंगे, ऐसे दिमाग में आ गया ना तुरंत ही। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मतलब मैं स्पेंड करती हूँ, जैसे वी डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, तो हम वो करते हैं ना, जैसे आपको भी किया मैंने, तो मैं आई ऑलवेज से थैंक यू मनी, लव यू मनी, मैं ऐसे बोल के करती हूँ। डू दिस वन मोर अफर्मेशन, you're going back as you're going as this much, you'll come back as this much। नहीं समझे? नहीं। मान लीजिए आप अब से कुछ भी खर्च कर रही है, ग्रोसरीज पे 3,000, इस पे 5,000, उस पे 10,000, तुम 10,000 जा रहे हो, 10 करोड़ बन के वापस आओगे। ओके। ऐसे बोलना है, बिल्कुल पर्सनलाइज कर दो आप पैसे को, हाँ, तो सोर्स खुलेगा। हाँ यही है, आप ये कर देना, इससे मेरा बहुत फ़ायदा हो रहा है। आपको मैं बता दूं, कल की ही बात है कि ऐसे मैंने कुछ पेमेंट किया था, ठीक है, मंदिर में ही किया था कि इतना मैं पे कर रहा हूँ फॉर सो एंड सो सर्विस, ओके। अब वो मैं करते समय, अब हर जगह तो मैं बोलता हूँ कि ये जा रहे हैं आ रहे, बट अब सेवा में भी करूँगा तो कैसा लगेगा, ऐसे मेरे को मन में आया था। पर फिर मैंने सोचा सब कुछ तो भगवान ही दे रहा है, उन्हीं को देना है तो वही दे, तो फिर मैंने वही किया, इतना भेज रहा हूँ इतना आएगा। मैं घर आते आते देख रहा हूँ कि 2 मेरे को ग्रैटिट्यूड वाले रिसीव पेमेंट्स आ गई, और जितना मैंने दिया था उससे बड़ा अमाउंट आ गया था। आई वाज लाइक वाओ, दिस वाज इंस्टेंट। और उन्होंने मैसेज में नीचे लिख भी दिया कि भैया कॉल बैक करने का नहीं है, ये सिर्फ आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। ओके। तो विच इज सो ब्यूटिफुल। तो अभी कल क्या हुआ पता है, एक कॉलर के पिताजी से मैं बात कर रहा था, वो काफ़ी पॉपुलर थे, जो भी था, अभी फॉर सम रीज़न उनका थोड़ा सा ऐसा हो गया था। तो मैंने बोला आप ऐसे ऐसे मैनिफेस्ट करिए। उनकी बात सुन के ना मेरा दिन ही बन गया था। उन्होंने बोला कि मैं 9 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट करूँगा, कर रहा हूँ, ठीक है। वो देवी के बहुत अच्छे भक्त हैं और उनको देवी ललिता त्रिपुरा सुंदरी के भक्त हैं, वो अपनी माँ मानते हैं। और ऐसे मैंने बोला हाँ अगर आप मान सकते हैं कि 1 साल में हो जाएगा, तो बोल रहे नहीं 60 डेज में हो। आई वॉज लाइक वाह। अब कल से मेरी प्रार्थना उनके लिए इतनी स्ट्रांग हो गई है ना कि भगवान कर देना, भगवान ये 60 दिन में हो जाए मेरा मैनिफेस्टेशन। इतना मैं वो कहानी पढ़ के इतना स्ट्रांग हो जाऊंगा ना कि देखिए होता है। आई हैव सीन कि मेरे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं या कि इतने करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होते हैं, मुझे पता है। बट फॉर समबडी हु इज नाउ स्टार्टिंग अफ्रेश, ठीक है,
और मैं एक बोल रहा हूँ और वो इतने कॉन्फिडेंट है कि हो जाएगा। मैं इतना ज़्यादा खुश था कि वाह। मैंने बोला आप कितने मंथ्स, वो बोल रहे हैं मैं मंथ्स में नहीं देख रहा, मैं डेज में काउंट कर रहा हूँ, 60 डेज में। मैंने बोला आप अपने घर पे भी सबको बोल दो, आपकी बीवी बच्चे सबको भी पता हो, ताकि जब सब मिलके मैनिफेस्ट करेंगे ना तो क्या पता 40 दिन में हो जाए। ठीक है। उन्होंने बोला कि हाँ। मैंने बोला नहीं नहीं आप ऐसे मत सोचिए, देखिए आपको पता है 60 दिन में होगा, एक कुक बना रहा है उसको पता है 3 घंटे में खाना बनेगा, 4 और हाथ लग जाते हैं सब्जी वब्जी कटिंग वटिंग ऐसा कुछ भी, तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। तो आप इतने स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं, अब आपके बच्चे और बीवी भी मैनिफेस्ट करने लगेंगे, अब बिलीफ सिस्टम में रहेंगे तो एनर्जीज कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। और क्योंकि उनकी बेटी को भी थोड़ा बहुत पता है ये मैनिफेस्टेशंस और ये सारी चीज़ें, मैं बोल रहा था प्लीज़ करना। और अब मैं भी उनके लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि उनके हो जाए 9 करोड़ रुपए 2 महीने में। तो एक कैसे समझाऊँ मैं। हाँ तो क्या होगा जब आप स्टार्ट करोगे, अब क्योंकि मैं ऐसे टाइम टेकिंग वो करता हूँ, आप भी अपना जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है कि आपको कितना कमाना है, कब तक कमाना है, आप उस चीज़ के बारे में लिख लीजिए। अब सामने से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, और ये चीज़ें मैं खुद भी मेरे जीवन में देखा हूँ कि जो फील्ड में मेरे को पता भी नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे पॉसिबिलिटी है, बस इतना पता था कि जगन्नाथ कर देंगे, और जगन्नाथ ने हर बार किया, और जितना मैंने सोचा उससे बहुत बड़ा किया। हाँ, वो तो मैंने आपकी वीडियोस में देखा है। हाँ मैं बिल्कुल ऐसे भाई, भगवान कुछ भी एक छोटा सा रोल दिला दो मेरे को हीरो ही बना दिया। भगवान एक छोटा सा घर बना दो, एक प्यारा सा घर बना दिया। भगवान ऐसा ऐसा रहे, वो भी हो गया। सब कुछ वो कर ही देते हैं। ठीक है। भगवान मेरे को खुश कर दो आज, बिल्कुल खुश रहता हूँ उस दिन। ठीक है। ऐसे ये तो मैंने आपके वीडियो से ही देखा। मतलब कितने बार हम फॉर एनी रीजन अगर हम ऐसा उदास हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो आपकी वीडियो से ही देखा कि अपने आप को इतना बोलो, 30 बार बोल दो। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू भगवान, ऐसा करके। और आप में डिफरेंस दिखा ना, तुरंत हो जाता है नहीं, 15 मिनट में, 10 मिनट में। हाँ, वो तो हो जाता है। एक क्वेश्चन मुझे आपको पूछनी थी, मतलब हाँ सॉरी एक मिनट मैं आपको एक और चीज़ मैं भूलने से पहले बोल दूंगा। अभी देखिए सबकॉन्शियसली आप अपने दिमाग को जो बोलते रहते हैं ना, उससे आप और जल्दी पैसे मैनिफेस्ट करेंगे। आपके बैंक में मान लीजिए थोड़े भी सेविंग्स है, आपको मान लीजिए आपने कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रखा है, आप मान लीजिए आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है, घर वर खरीदा है, कुछ भी ऐसे, गोल्ड वोल्ड है आपका, कुछ भी आपके ऐसे है ना, ये सारे आपके एसेट्स हैं। अब इन सारे एसेट्स को जब आप वैल्यूएट करते हैं तो जितने भी होते हैं ना, आप मन में उस चीज़ के बारे में सोचते रहना। ओके। तो उससे क्या होगा कि आपके उसमें तो ग्रोथ ऑलरेडी हो ही रहा है, इवन वाइल यू आर स्लीपिंग उसमें ग्रोथ हो ही रहा है, प्लस आपके जीवन में और एसेट्स आते रहेंगे। तो 2 फायदे हो जाते हैं उस एक एफर्मेशन से, कि दिमाग में बार बार उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलने से, जो भी आपके बैंक में पैसे हैं, जो भी आपके सेविंग्स यहाँ वहाँ हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, जो भी आपके पास गोल्ड सिल्वर है, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में। ये एक्चुअली ना ऑपोजिट ऑफ जो मैंने अभी तक सुना है कि सोचना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। हाँ, उसका ऑपोजिट है। वो जानबूझ के वो चीज़ें करा रखी है, पता है आपने। अब ये ब्रिटिशर्स ने करवाई, किसने करवाई नहीं पता, बट वो सारी चीज़ें इसीलिए हुई है ताकि यू डेवलप अ वेरी गरीब माइंडसेट। पॉसिबल। अब कहाँ से वो आया नहीं पता, क्योंकि अगर सभी पावरफुल हो जाएंगे तो किसको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कौन क्या करेगा। यू विल नेवर गेट वर्कर्स टू वर्क। आपको कुछ काम करने हैं तो कोई काम वाले ही नहीं मिलेंगे। हाँ, क्योंकि सब अमीर हो जाएंगे, पैसा का सोच के सब अमीर हो जाएंगे। इसीलिए बहुत सारे वो, आप द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ी है ना, ये सारे राजा महाराजा के टाइम पे वैसे ही करते थे कि लोग अगर जहाँ पर है वहाँ पर नहीं रहे, वो अगर आगे बढ़ गए तो फिर इनका वैल्यू घट जाएगा ना। इसीलिए वैसा होता है। सर्वेंट्स कहाँ से मिलेंगे? कुछ कोई भी काम कोई भी किसी के लिए क्यों सुनेगा। इसीलिए जब से मेरे को पता चला है, मैंने अपने आप पे
पूरा 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 उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। उन चीज़ों के बारे में मैं भगवान से पूछता गया, भगवान मेरे को हेल्प करते गए। वो सारी चीज़ों को मैंने हर एस्पेक्ट में अप्लाई करके देखा है। स्पिरिचुअलिटी में मान लीजिए, ज्ञान प्राप्त करने में मान लीजिए, धन प्राप्त करने में, फेम या पॉपुलैरिटी के लिए, प्रेम के लिए, हर चीज़ के लिए मैंने उसको अप्लाई किया है। और हर फील्ड में वो उतना ही एक्यूरेसी के साथ काम किया है। और चीज़ें फिर ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों से मैं खुद रिस्ट्रिक्ट करके रखता हूँ अपने आप को। अगर मेरे को पीस पसंद है, मेरे को ऐसे अकेला रहना पसंद है, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी सो पॉपुलर कि बाहर जाओ और सब लोग भैया 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 करें। यू आर अंडरस्टैंडिंग? और ऐसा नहीं है कि वैसा टाइम नहीं था, वैसा भी फेस देखा है जीवन में। हाँ तो देखा है मैंने आपका वो फिल्म का जो प्रीमियर का। करेक्ट 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 करेक्ट। तो ये सारी चूज किए हुए लिबर्टीज है। एक चीज और मुझे बोलनी थी, जैसे आपने अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला तो मुझे वो याद आया। मैं 2 दिन पहले ही अपनी बेटी को भी बोल रही थी कि मैंने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने वीडियोस देखे हैं, सब लोग बोलते हैं यू हैव टू बी इन दैट फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू अलाइन। अभी अलाइनमेंट एंड फ्रीक्वेंसी ये कोई समझाता ही नहीं था। कितने बार मैंने समझाया, व्हाट इज दैट फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज दैट अलाइनमेंट, क्या बोल रहे हो, ठीक से तो बताओ। आपकी वीडियो से समझ में आया कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट इज अलाइनमेंट। मुझे वो समझ ही नहीं आता था। मैं बोलती थी क्या बोल रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी। आई वाज लिटरली काउंटिंग इन हर्ट्ज कि वो 420 हर्ट्ज है, 530 हर्ट्ज है, क्या हर्ट्ज है, जो किस फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं लोग। तो मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर आपकी वीडियोस जब मैंने देखी तो आई अंडरस्टूड कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड अलाइनमेंट, कैसे रहना है, क्या करना है। तो इसलिए मैंने बोला कि इट्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू। एक मिनट की तरफ लेकर गया, मतलब समझाया एक्चुअली व्हाट इज इट। जी एक सेकेंड। फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन ये चीज़ होती है कि आप किस भाव में रहते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे भाव में रहते हैं जिसमें आप खुश हैं, आपको पता है कि आपको जीवन में सब कुछ मिला है, आपको पता है कि आगे भी मिलते रहेगा, आप उस वाइब्रेशन में है या फ्रीक्वेंसी में है जिससे आपके जीवन में चीज़ें आती रहेंगी। जैसे मेरे को हमेशा से प्रेम मिला है तो मैं उसी वाइब्रेशन में रहता हूँ, तो मेरे जीवन में हर जगह से मेरे को प्रेम मिलता ही रहेगा। अगर मेरी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि मैं अमीर हूँ तो वही सारी चीज़ें प्रूव करने के लिए इस संसार ने मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती ही रहेंगी, वैसे होता है रहेगा। अगर मेरी वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी या मेरे मन का भाव ऐसा है कि धन मेरे जीवन में आसानी से आता है, तो आप देख ही रहे हैं कि धन मेरे जीवन में आसानी से आता है। बट भैया क्या ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपके लिए काम करती है या मेरे लिए भी करेगी? आप अगर मान के चलो कि ये फ्रीक्वेंसी मेरे लिए भी काम करेगी, आप उस फ्रीक्वेंसी में अलाइन हो जाएंगे, आप कमाने लगेंगे। मान लीजिए कि आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने भाव को और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि भैया तो चाह रहे हैं कि इनको इतना ही करोड़ चाहिए बट मेरे को 10,000 करोड़ चाहिए। आप मेरी फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी में भी चले जाएंगे, आप वो 10,000 करोड़ भी कमा लेंगे। उसी को बोलते हैं वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी, समझ गए? जी लेट अस कंटिन्यू। जी हाँ, जो मैं आपको पूछना चाहती थी एक बात, ऑल्दो आपने वीडियो में बोला लेकिन फिर भी जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपनी चीजें कुछ लोगों को बताते नहीं है। आप कुछ करने से पहले किसी को मत बताइए, ऐसा करके बोलते हैं, क्योंकि लोग जो है अपनी नेगेटिव एनर्जीज भी रखते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसे बताया दिया या तो वो लोग कुछ ऐसा वाइब्रेशन या ऐसा थॉट रखते हैं या जेलसी एनवी कुछ ऐसा रखते हैं जिसकी वजह से वो चीजें होती नहीं है। तो आप उन पे फोकस क्यों कर रही हो? नहीं, वो कुछ भी कर लें। अब मान लीजिए कि मैं पोस्ट बना रहा हूँ, ठीक है? अब मैं जब पोस्ट बनाता हूँ मैं बोलता हूँ भगवान जी आप बनवा रहे हैं, ये मेरा आई बिलीव इन दिस वेरी स्ट्रांगली, ठीक है? पोस्ट करता हूँ मैं बोलता हूँ भगवान जी आप ही करवा रहे हैं। रीच के लिए मैं नहीं बोलता कि आप इस पोस्ट को वो करो ये करो, मैं बोलता हूँ कि भगवान जी जिस तक ये पहुँचनी है पहुँच जाएगी, ठीक है? जब मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन में लोग आएंगे जो मेरे को पे करेंगे, बात करेंगे, मैं चाहता हूँ कि वही फ्रीक्वेंसी वाले आए तो वैसे ही लोग आएंगे। नाउ आई एम नॉट फोकसिंग माई एनर्जी टू एनीथिंग दैट आई डू नॉट वांट। ओके, कोई मेरे को नज़र लगा देगा, आप क्योंकि वो चीज़ सोच रही हो वैसे लोग आएंगे आपके जीवन में।
मैं जब नोटिस करता हूँ कि ये ऐसे हैं तो मैं तुरंत कट ऑफ कर लेता हूँ उनसे। ओके। मैं जब देख लेता हूँ कि किसी का बिहेवियर मेरे ग्रोथ में खुशी नहीं दे रही उनको, आई विल कट ऑफ फ्रॉम दैट प्लेस। व्हाट इफ दे आर रिलेटिव्स, क्या करेंगे? यू विल कट ऑफ फ्रॉम योर रिलेटिव्स। कैसे? नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है यार। कैसे? रिलेटिव्स से कैसे, मतलब मैंने कट ऑफ किया है रिसेंटली मेरे फादर के जाने के बाद। बहुत सारे पहले फिर भी मैं सुन लेता था, झेल लेता था, बट अभी नहीं। नाउ आई डो नॉट गिव ऑल ऑफ दैट ड्रामा। देयर इज नो स्पेस फॉर दैट ड्रामा इन माई लाइफ और एनीबडी दैट आई लव। क्यों? क्योंकि आधा घंटा अगर मेरे को मिल रहा है, मैं उन लोगों को सेलिब्रेट करूँ ना जो मेरे को सेलिब्रेट करते हैं उनके जीवन में। राइट। अब मान लीजिए मेरे कोई रिलेटिव है जिसको मैं नहीं पसंद करता, वो आके मेरे घर पे बैठे हैं और मेरे कॉल्स पेंडिंग है, मैं उनको अटेंड करते हुए अपना समय क्यों बेकार करूंगा? मैं आप लोग जो मेरे को सेलिब्रेट करते हैं, आप ही से ना मैं बात करूंगा। राइट। तो दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन जो मैंने लिया है ना। और मान लीजिए मेरे ऐसे रिलेटिव्स हैं जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और वो भी मेरे को पसंद करते हैं, मैं मैसेज कर देता हूँ कि आपसे 2 दिन बाद बात करूंगा। ओके। क्यों? क्योंकि फिजिकली जब लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, मैं उनसे पहले अटेंड करूँगा, बाद में कॉल्स पे वो करूँगा। करेक्ट। ऐसे तो आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपको क्या चाहिए जीवन में। नहीं, मैंने तो ऐसा किया। मैं एक्चुअली में ऐसा करती थी कि जिन लोगों को जिन लोगों से मुझे वो समझ में आता था कि वो वाइब और उनकी एनर्जी वैसी है, मैं उनसे अपनी चीजें शेयर नहीं करती थी। मैं भले किसी और को बोलूंगी बट उनको नहीं बोलूंगी, क्योंकि मुझे पता चलता था कि चीजें गड़बड़ा जाएंगी। बिकॉज नहीं, चीजें उसलिए नहीं गड़बड़ा जाएंगी। नहीं, उनका इनका कुछ नहीं होता। वैसा नहीं। उतना पावर किसी को दो ही मत। आपका थॉट प्रोसेस उतना पावर उनको दे रहा है ना। दैट इज व्हाई इट इज क्रिएट, इसीलिए वो रियलिटी बन रही है। ओके। जब आप वो थॉट प्रोसेस देंगी ही नहीं, जब आप वो थॉट भगवान को ही दे देंगे कि भगवान जी आप ही संभाल रहे, मेरे को क्या ही करना है लोगों से। हाँ। मान लीजिए एक मेरे कॉलर होते हैं जो थोड़ा सा मेरा दिमाग ऐसे कर देते हैं। एक पल के लिए मैं रुकूंगा, मैं बोलूँगा मेरी एनर्जी शायद ऐसी है इसीलिए मेरे को ऐसे कॉलर आए हैं, तो ठीक है मैं अपनी एनर्जीज रीसेट कर लूँगा। अब 5-10 मिनट अपने आप को दे दूंगा, वरना मैं बोलूँगा भगवान जी आप संभाल लेना। नेक्स्ट कॉलर बिल्कुल स्मूथ एज मक्खन, वैसा और रहता है। हम डरते हैं, हमको डरना नहीं चाहिए। हमको बस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, इससे मेरे को कुछ सीखने मिला है, आप ही संभाल लेना। और इंस्टेंटली संभाल लेते। हाँ, वो तो है। कुछ और पूछना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं आपसे बात करनी। आपकी आवाज़ टूट रही है। बहुत मन था आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। और आपको बताने के लिए कि मतलब मेन तो ये था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, वो आपने जो अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन करा है, और जो टेस्टिमोनियल्स दिख रहे हैं आपकी वीडियोस में, जी लाइक आपका भी आएगा बहुत जल्द। वर्ड भी बहुत छोटा वर्ड है। आपका भी बहुत जल्द आएगा, आप बस फेथ रखना। जी जरूर। ओके, थैंक यू सो मच। खूब कमाइए, खूब खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। थैंक यू। आप भी, भगवान आपको बहुत 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 ब्लेस करे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।